हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बीएड सेकेंड ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो आज का पेपर है, सेकेंड पेपर है, जो पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, भारतीय संविधान में निहित मूल्य, पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। आज इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिलॉसफी जो है ना, फिलॉसफी किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए, शब्दों से मिलकर बना है तो इसका अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में दिख रहा है ना, तो इसलिए ये अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फिलॉसफी किस शब्द से मिलकर बना है। अब देखिए, यहाँ पूछा है किस किस शब्द से मिलकर बना है, देख रहे हैं। यहाँ पूछा है, वहाँ पूछा था किस भाषा से, यहाँ पूछा है किस किस शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए, फिलो प्लस सोफिया बना है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों डी नंबर में दिया है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन एक ऐसी विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। किसने कहा था। तो मेरे दोस्त देखिए, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप को जांच करता है। किसकी कथन थी। तो ये जो किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लूटो ने अपना पाठ्यक्रम दिया। प्लूटो जो थे, उन्होंने अपना पाठ्यक्रम कैसे दिए। तो बौद्धिक भी दिए थे, कलात्मक भी था, नैतिक क्रियाओं के आधार पर भी था, डी यानी सभी। आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता विकास पाठ्यक्रम में बालक के किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। तो मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आंतरिक अभिवृद्धि है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएंगे, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास एक कैसी प्रक्रिया है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी सी नंबर आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक के पाठ्यक्रम में अभिप्रेरणा किस प्रकार निर्धारण कर सकती है। तो देखिए, इसमें दोनों हो जाएगा, आंतरिक भी कर सकती है और बाह्य भी कर सकती है, दोनों। ठीक है मेरे दोस्त, यानी सी नंबर हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मुख्य कारक हैं। तो देखिए, इसमें एक बना है और का सिंबल। देखिए, आवश्यकताएं भी हैं, चालक भी हैं, उद्दीपक भी है, अभिप्रेरक भी है, यानी सभी हमारा हो जाएगा। ये जो बना है और ऐसे करके वाला हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारक है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, जाति और प्रजाति भी है। हाँ, जाति और प्रजाति, और डी नंबर हमारा सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व का प्रकार बताएं। तब व्यक्तित्व का प्रकार कैसा होना चाहिए, इस बताए थे। तो अंतर्मुखी भी, बाह्यमुखी भी, और उभयमुखी भी, और सभी, यानी सभी तरह के व्यक्तित्व बताए थे। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम किस स्तर पर होना चाहिए। विद्यालय में पाठ्यक्रम जो होना चाहिए ना, वो बाल विकास के स्तर पर होना चाहिए, बी नंबर आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुनियादी शिक्षा के आधार पर आधारभूत कलाएं के अंतर्गत कौन सी नहीं है। तो देखिए, बुनियादी शिक्षा के आधार पर जो है ना, आधारभूत कलाएं जो है, खेलकूद नहीं है, हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुनियादी शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम में किस को कोई स्थान नहीं दिया गया। देखिए, कह रहा है कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, धर्म, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुनियादी शिक्षा के अनुसार बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा किस कक्षा के तहत दी, मतलब प्रावधान किया गया। तो जो है छठा और सातवीं कक्षा में थे ना,
तभी से स्टार्ट हो जाता था। ठीक है मेरे दोस्त, 6ठी और 7वीं कक्षा से। तो यानी हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन प्रशिक्षण कितने वर्ष तक होता है? तो दीर्घकालीन जो प्रशिक्षण होता है ना, वो हमारा 3 वर्ष तक का होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कितने वर्ष तक का? 3 वर्ष का। अल्पकालीन प्रशिक्षण कितने वर्ष की अवधि तक होता है? अल्पकालीन 1 वर्ष और दीर्घकालीन कितना? 3 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तन करना है? तो हिल्डा, क्या नाम है? हिल्डा टाबा आंसर हो जाएंगे ए नंबर हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन किन अनुच्छेदों में है? तो मौलिक जो अधिकार है ना, वो 12 से लेके 35 तक के बीच में है। ठीक है मेरे दोस्त, कितने हैं? 12 से 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कितने शीर्ष में? देखिए, मूल की बात हो रही है, तो मूल जो थी वो अधिकार कितने हैं? 7 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन हट गया है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। किस अंश से? तो 44वें संशोधन करके, 44वें से। ठीक है, और 44वें संशोधन करके हटा के अब उसको 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, पहले था ये मौलिक अधिकार, अब क्या हो गया है? वैधानिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार से होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो मेरे दोस्त 1922 में है, 19 से लेके 22 तक में। ठीक है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी दी गई है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भी बच्चे को भीख मांगना, कारखाने में काम कराना, ये दशाएं संविधान के किस देखिए, आप इसमें कभी कोई छोटे बच्चे से, मतलब नाबालिग 14 वर्ष से कम के बच्चे से आप कभी किसी होटल में उसको नहीं रख सकते हैं, या किसी से उससे कारखाने से काम नहीं करा सकते हैं। तो वो जो है वो शोषण विरुद्ध का अधिकार है। किसके अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? तभी मैंने बताया 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा के क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसका? कानूनी अधिकार। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपत्ति के अधिकार को अब किस तरीके का अधिकार माना जाता है? तो मैंने बताया कानूनी यानी विधिक। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? विधिक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं समाजवादी सिद्धांत भी, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत भी, गांधीवादी सिद्धांत भी, विधिक सिद्धांत भी। विधिक मतलब आप लोग समझ ही गए हों, कानूनी सिद्धांत, कानूनी। ठीक है, तो यानी डी नंबर ये जो बना है ये वाला सिंबल, वही हमारा आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अनुच्छेद 21A में नए राज्यों से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। यह किस अधिकार के तहत किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार किया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या किया गया है? निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। प्रतिमान का अर्थ अंग्रेजी में होगा, तो प्रतिमान का अर्थ जो अंग्रेजी में मॉडल होगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम प्रतिमान को विभाजित किया गया है, तो पाठ्यक्रम प्रतिमान को जो विभाजित किया गया वो सभी, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर भी विभाजित किया गया, प्रक्रिया के आधार पर भी और परिस्थिति के आधार पर भी। यानी हमारा डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो देखिए, शरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष जो है ना वो भी सभी हैं। अदा प्रक्रिया भी है, अदा भी है, प्रक्रिया भी है, प्रदा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जमीनी प्रतिमान का अर्थ है, तो जमीनी प्रतिमान का अर्थ है ना शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करने में।